ओम शांति। आज हम 11 अप्रैल 73 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है परिवर्तन। प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न बाबा बोले, वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है, तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वाले के ऊपर अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं वह अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि तो जब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है, तो जो निमित्त आधार मूर्तियां है उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन की स्पीड कभी चेक की है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए वह अनुभव करती हो। जैसे मुख्य निमित्त बने हुए महावीर है, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। निमित्त बने हुए महावीर जो होते हैं वह है मानो समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वह भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नजदीक दिखाई पड़ता है या दूर? स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाली हो, तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। फाइनल परिवर्तन जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो, अभी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालतों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है, जिससे समझे कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। अभी की परिवर्तन की स्टेज संपूर्ण परिवर्तन की निशानी वर्ष गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा है? परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे, वह कैसे होगा? अभी नेचुरल रूप में नहीं है। अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है। हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है वह तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास होते हैं। इसका कारण यह है। तो हर बात में हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहती हो, तो वह दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं है। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं। यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो
वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है। लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। जो कोई भी ऐसे वर्णन न करे कि इनके यह संस्कार तो शुरू से ही है, इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं, यह वर्णन में नहीं आए, दिखाई न दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़ी ही पूछेंगे। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी, तो यह चेकिंग होनी चाहिए। रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लक्की स्टार का गायन है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लक्की स्टार्स का नाम बाला है। वर्तमान समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को करते हैं ना। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, वह तो माता पिता निमित्त है। लेकिन साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे? जो निमित्त है। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो। वर्ष में 1-2 बारी भी ऐसा संगठन हो जाए। हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जैसे जो वर्ष बीत चुका है, उसमें स्नेह, संपर्क, सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। इस वर्ष में यह परिवर्तन विशेष रूप में होना आवश्यक है। अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए हैं ना। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, और परमात्मा ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। अगर इन दोनों का साथ न होगा तो आप लोगों की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे आते जाते हो, वैसे इस बात पर भी अटेंशन देना है। प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त, मूर्त से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देवे। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मूर्त से उनको 1 सेकंड में शांत करा सकती हो। एक तरफ भाषण हो, लेकिन दूसरी तरफ फिर प्रैक्टिकल मूर्त भी हो, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए जैसे सर्विस का प्रोग्राम बनाते हो, साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो, यह भी होना आवश्यक है। अपने पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का, अपने अपने पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न अनुभव का लेन देन करने का प्रोग्राम साथ साथ होना चाहिए। दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। अच्छा, अब इस मुरली का सार है, वह हम सुनते हैं। तो पहली पॉइंट है, बाबा कहते हैं तुम बच्चे समय की घड़ी हो, चेक करो तुम्हारी परिवर्तन की स्पीड फास्ट है। संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है कि जो संस्कार पहले थे वह अब बिल्कुल दिखाई न दे। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि यह तो बिल्कुल ही बदल गया है। फिर दूसरी पॉइंट है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है।
आप लोग उन्हें एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है। आपकी मूर्त में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। डिस्कस करने से नहीं, बल्कि अपनी मूर्त से ही तुम उन्हें शांत करा सकते हो। अच्छा, ओम शांति।